तीन बागी विधायकों पर समाजवादी पार्टी की कार्रवाई। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तीन बागी विधायक जिन्हें सपा ने बाहर कर दिया है पार्टी से, तो मनोज कुमार पांडे को निष्कासित किया गया है, राकेश प्रताप सिंह को भी निकाला गया पार्टी से और साथ ही अभय सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अपने आप में ये बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने अपने तीन बागी विधायकों को निष्कासित करके बाकी के जो विरोध के स्वर उठ रहे थे उनको लेकर भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर विरोध के स्वर उठे तो फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए, पूरा मामला 2024 का है, 27 फरवरी 2024 का, जब राज्यसभा के चुनाव थे। 7 सीटें थी लेकिन उम्मीदवार कुल 8 उतरे थे, जिसमें जो आखिरी उम्मीदवार बीजेपी के थे संजय सेठ, उनको लेकर के सारी बात थी कि इसमें जो है 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी और खास तौर से उसके बाद संजय सेठ जो है चुनाव जीत गए थे, राज्यसभा सदस्य बन गए थे। जो 7 विधायक समाजवादी पार्टी के थे उसमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य थे, जिन्होंने एनडीए के इस प्रत्याशी का समर्थन किया था। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों को पार्टी से निकाल दिया, 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। जो एक्स पर पोस्ट है समाजवादी पार्टी का वो बेहद रोचक है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। जिसमें लिखा गया है कि 3 लोगों को खास तौर से मौका दिया गया था कि वो लोग अपना व्यवहार परिवर्तन कर लें, लेकिन ये तीनों विधायक अभी तक अपना व्यवहार परिवर्तन करते हुए दिखाई नहीं दिए, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही। लेकिन उनकी जगह पर आप जब देखेंगे तो राकेश पांडे, इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, यानी 4 विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके बारे में कहा गया है कि उनका हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में उन पर अभी कार्रवाई नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर के 7 बागी विधायकों में से 3 पर कार्रवाई हुई है, 4 यानी राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके बारे में साफ तौर से लिखा गया है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, उनका जो है व्यवहार। अलाउद्दीन, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एसपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फखरुल हसन जी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन आपकी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है, जहां पर 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, जो लोग लगातार पीडीए के खिलाफ बोल रहे थे, पीडीए के खिलाफ काम कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का लगातार समर्थन कर रहे थे, ऐसे जो विधायक हैं, जो बागी विधायक थे, या यूं कहे कि वो गद्दार विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी करने का काम किया था, और उनमें से कई लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा था। वो अपने जो गलती की थी उस पे वो पछता रहे थे। लेकिन ये 3 विधायक ऐसे थे जो लगातार पीडीए के खिलाफ बोल रहे थे, पीडीए के खिलाफ काम कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ऐसे विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। उनको शुभकामनाएं भी दी हैं कि वो जहां रहे वह भरोसे के साथ रहे, वहां से भी गद्दारी ना करे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कि आज ये यहाँ है, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे। ऐसे विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 3 ऐसे विधायक जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, उन सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जिन विधायकों ने वोट किया था वो उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट किया था और उनकी पार्टी से कोई व्हिप जारी नहीं किया था, नहीं किया गया था, तो व्हिप का उल्लंघन नहीं है। और जिस परिवार, जो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, सभी पदों पर उनके परिवार के मुखिया ही हावी हैं, वहां पर जो जनाधार वाले नेता हैं या जो उनको आईना दिखाते हैं या जो सवाल पूछते हैं अपने नेता से, उनको जो है वहां पर 2म दर्जे का जो है नेता बना के रखा जाता है। और आज जो ये कार्रवाई करी है, यह आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी के अंदर लोकतंत्र समाजवादी पार्टी के, यह इसकी उन्होंने हत्या करी है। और इस तरीके से ये सिद्ध हो गया है कि समाजवादी पार्टी केवल एक कुनबे की पार्टी रह गई है, जिसमें किसी अन्य प्रभावशाली नेता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर फखरुल जी का जवाब ले लेते हैं। फखरुल जी, आपने सुना, ये आंतरिक लोकतंत्र का उल्लंघन बता रहे हैं आलोक जी।
इनकी पार्टी में पूरा आंतरिक लोकतंत्र है। लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में हराया, करारी हारे, तो इनके 2 डिप्टी सीएम थे, वो आंतरिक लोकतंत्री तो था। कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं जाते थे, दिल्ली में जाते थे कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हिला देंगे, उत्तर प्रदेश की कुर्सी को बदल देंगे। आंतरिक ही लोकतंत्र है इनकी पार्टी में। बहुत से इनके नेता विधायक कहते हैं कि थाने से लेके तहसील तक बिना काम के कोई काम होता नहीं है, पैसा बगैर दिए हुए। तो इनका पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ही है, सब आवाज उठा रहे हैं। इनकी पार्टी में अधिकारियों, इनकी सरकार में भी बहुत लोकतंत्र है। कहीं पे डीएम सीएमओ जो कमीशन है, पैसे का बंटवारा है, उसको लेके लड़ रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र तो इनकी सरकार में भी है, आंतरिक लोकतंत्र इनकी पार्टी में भी है। इनको बधाई ऐसे आंतरिक लोकतंत्र की, ऐसी स्वतंत्रता की। ठीक है, इस पर तो आलोक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जिन विधायकों को सपा ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, क्या बीजेपी उनको अपना सकती है? देखिए, फखरुल आजम साहब ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं और वो उन्होंने नौकरियों की बात, पोस्टिंग की बात भी करी है। तो फखरुल साहब की आप ही की पार्टी की सरकार थी जिसमें 86 में से 56 जो है एसडीएम एक ही जाति बिरादर के चुने गए थे। जारी कर दिए साहब, हम तो कब से जारी करने की बात कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की सर प्लीज एक एक कर बोलिए, ऐसे ना किसी की भी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि कराओ अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है जहाँ पे एक जाति विशेष के लोग ही जो है हर थानों में तैनात होते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार है कि 5 सरकार के 5 भर्ती बोर्ड और उसके जो अध्यक्ष चुने गए, 500 जो है उनकी बिरादरी के अखिलेश यादव जी भी चुने गए। तो जो आंतरिक लोकतंत्र समाजवादी पार्टी का हमने देखा है उनकी सरकार के समय पे, जिस तरह से अपराधी और दंगाइयों का साथ खुलकर के समाजवादी पार्टी के नेता और देते थे, वह उसकी वजह से आज आप हर चुनाव लगातार हार रहे हैं। आप 2 विधानसभा चुनाव हार चुके, 2 लोकसभा चुनाव हार चुके, पंचायतों के चुनाव हार चुके, लोकल बॉडीज के चुनाव हार चुके, कोऑपरेटिव को चुनाव हार चुके, नगर निगमों में खाता नहीं खुला। यह दुर्दशा जो है अखिलेश यादव के इसी आंतरिक लोकतंत्र की वजह से थी, जिसमें कि वो सिर्फ अपनी जाति के, अपने कुनबे के लोगों पर ध्यान देते थे, अन्य जातियों पे या अन्य लोगों पर वो ध्यान नहीं देते थे। ठीक है आलोक जी, लेकिन अब देखिए ना, उन्होंने तो अपनी पार्टी के साथ में भी बगावत की है 3 विधायकों ने। क्या बीजेपी अब उनका स्वागत करेगी? देखिए, यह उनकी पार्टी का मामला है। वो जिन विधायकों ने जो चुनकर के आए थे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर के आए थे, हमारी पार्टी उस पर क्या निर्णय लेती है यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। वो अगर हमारी पार्टी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारे नेता इस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। अभी इस विषय पर कहना जल्दबाजी है। ठीक है। हाँ, देखिए, मैं आलोक अवस्थी जी की बात का जवाब दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियां हो रही हैं, जिनको लेके माननीय न्यायालयों में बार बार भर्तियों को लेके लोग जा रहे हैं। भ्रष्टाचार कितना है कि माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि कॉपी तक बदल दी गई। विधान परिषद की भर्ती होती है, उसमें उसको लेके सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है कि डायरेक्ट भर्ती कर दी गई। कहाँ इश्तेहार, कहाँ कुछ भी नहीं है, इस तरीके का हुआ। और जब जो लोग कह रहे हैं कि एक जाति के लोग थे, आज थानों में कौन है, आज डीएम कौन है, आज एसएसपी कौन है, आज की महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कौन है, वो कौन सी जा चुके हैं। तो पीडीए के साथ लगातार अन्याय करने वाले दल, जो पीडीए के साथ अन्याय कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहा है। आज जब आपकी सत्ता है, भ्रष्टाचार है, आप चारों तरफ केवल लूट मची हुई है, तो आपसे जवाब जनता मांग रही है, तो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछने का समय लोकतंत्र में नहीं, सवाल पूछने का समय विपक्ष में होता है, सरकार में जवाब देने का समय होता है। लेकिन मजबूरी क्या है आपकी, क्योंकि इन सवालों का जवाब है नहीं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है लगातार। मैं जवाब, अरे आप क्यों बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी तो आपने शुरू किया है ना। आप बताओ ना, आपने कहा 46 में 56, आपने कहा 46 में 56, 3 साल से तो आपसे कह रहे लिस्ट जारी करने के लिए। ये 46 में 56 बोल के हमेशा निकल जाएंगे आप? अरे जारी कर दीजिए, मैं तो चुनौती देता हूँ आपकी पार्टी को। 86 में 56 है। अरे जो सदन में बोला था, मैं तो जो सदन में बोला। फखरुल जी, ये जो मुद्दे आप यहाँ पर गिना रहे हैं, तो बहुत पहले भी देखिए कई विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में ये मुद्दे देखने को मिले। मैडम, उन मुद्दों का जवाब कहाँ मिला? आज तो सदन से हम आज भी तो पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों को। बताइए ना, 46 में 56 का जवाब मिला क्या? जारी कर दे, वो जवाब क्यों नहीं जारी करते हैं? 46 में 56 वाली लिस्ट कब जारी करेंगे? लेकिन फखरुल जी इन बातों का जवाब मैं ले लूंगी, इन बातों का जवाब मैं आलोक जी से ले लूंगी। लेकिन अक्सर विधानसभा इलेक्शन में ऐसा देखा गया है कि
कई सारे आप ही की पार्टी के नेता थे जो बाकी पार्टियों में शामिल हुए, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी सपा को उठाना पड़ा है। क्या ये वही एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आगे नेता हैं, अभी देखिए चुनावी मौसम बनेगा तो उस वक्त इस तरह के हालात ना बने, या फिर पार्टी से कोई बगावत करने की कोशिश ना करे, या फिर बीजेपी के पक्ष में कोई ना बोले? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल होते आए, कोई समाजवादी पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायक चले गए हों। फखरुल जी अगर अपना पक्ष रख चुके हो तो मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था, इन्होंने भर्तियों पे जो है उंगली उठाई है। हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं, योग्य उम्मीदवारों को दिया गया है, जाति के आधार पर भर्तियां नहीं की गई जैसे समाजवादी पार्टी में 56 भर्ती कर लिए गए थे। आपकी सरकार में मात्र 2 लाख सरकारी नौकरी 2 लाख आपकी सरकार में हुई थी। हम अभी तक 8.5 लाख नौकरियां सरकारी दे चुके हैं। इसी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 भर्ती बोर्ड जो सुजातीय बनाए गए थे, उन 5 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था भ्रष्टाचार के आरोप में, और आपके अध्यक्ष अनिल यादव के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी लगाई थी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कार्यकाल के जो भर्ती बोर्ड जो सुजातीय भर्ती बोर्ड से अखिलेश यादव के, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने क्यों भंग कर दिया था, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर क्यों भंग किया गया था। तो ये आपके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, और आपके जो अनिल यादव जो आपके थे उनके ऊपर ठीक है। आलोक जी, ये जनता तय करेगी कि वो किसकी करनी और कथनी पर भरोसा करती है।